अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल में एक रात गुजारने वाले हैं। और एक रात ही नहीं बल्कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं, जहां पर जेल नंबर 1 जो है वहां पर मनीष सिसोदिया है, जेल नंबर 4 में विजय नायर, 5 में संजय सिंह, जेल नंबर 6 में के कविता, जेल नंबर 7 में सत्येंद्र जैन और अब जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक रहने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने संसद की सफाई की बात की है। उन्होंने कहा है कि संसद से भ्रष्टाचारियों की सफाई करना बेहद जरूरी है। भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट, पूरी की पूरी लिस्ट जारी की अरविंद केजरीवाल ने। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी। क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए? हाथ में लिस्ट लेकर अरविंद केजरीवाल जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हुए 10 साल पहले चुनाव में हराने की बात करते आए। केजरीवाल की लिस्ट में उन नेताओं का भी नाम रहा जिनके साथ अब 10 साल बाद रामलीला मैदान में ही उनकी पार्टी मंच साझा करके केजरीवाल बचाओ के नारों के साथ लोकतंत्र बचाओ की रैली करती है। चिदम्बरम साहब, कनिमोई, सलमान खुर्शीद, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई। आंदोलन का आंगन रामलीला मैदान को बनाकर जिनके नाम को दागियों की लिस्ट में बताते हुए महीन राजनीति अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव में उसी रामलीला मैदान को उन्हीं चेहरों के साथ केजरीवाल की पार्टी ने केजरीवाल के लिए सियासत का रण बना दिया। केजरीवाल 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 अरविंद केजरीवाल 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 जी की तत्काल रिहाई। जहां ईडी ने पकड़ा तो साल भर कम से कम जमानत में लगता देखा गया। क्या वहां जेल से जल्द केजरीवाल बाहर आ पाएंगे, जिन्हें अगले 14 दिन के लिए कम से कम अदालत ने तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये जो पीछे नीली वैन आप देख पा रहे हैं, जेल वैन, इसी में अरविंद केजरीवाल अंदर दाखिल और ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर लाए गए। अब से कुछ देर पहले जो आपने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज यही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जिनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, उनको अब दिल्ली पुलिस की टीम जेल वैन में लेकर जेल के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई, 11 दिन ईडी की रिमांड में केजरीवाल रहे। नया पता तिहाड़ में जेल नंबर 2 हो गया है, जहां अरविंद केजरीवाल सूर्योदय के साथ उठेंगे। सुबह 6:30 बजे चाय ब्रेड का नाश्ता करेंगे। सुबह 11 बजे तक लंच में जेल के भीतर एक दाल, सब्जी, 5 रोटी केजरीवाल खा सकते हैं। दोपहर 12 से 3 बजे तक फिर उन्हें सेल में बंद रहना होगा। दोपहर 3:30 बजे केजरीवाल फिलहाल 15 अप्रैल तक 2 बिस्किट और 1 कप चाय जेल में पाएंगे। शाम 4 बजे वकील या किसी अन्य से मुलाकात कर सकते हैं। रात का डिनर करना होगा, जिसमें एक दाल, सब्जी, 5 रोटी या चावल होगा। शाम 7 बजे तक वापस अपनी सेल में बंद होना होगा। एक टीवी मिलेगी जिसमें देखने के लिए अधिकतम 20 चैनल होंगे। केजरीवाल जेल में अपने साथ श्रीमद् भागवत गीता और रामायण समेत 3 किताब रखना चाहते हैं। बैरक में रखने के लिए केजरीवाल ने एक मेज और कुर्सी की इजाजत मांगी है। साथ ही स्वास्थ्य के मुताबिक स्पेशल डाइट की इजाजत भी मांगी है। याद करिए अब इस वीडियो को, जिसके आने के बाद बहुत बवाल हुआ। ये तिहाड़ जेल की बैरक है जिसमें सत्येंद्र जैन बंद थे। जेल के भीतर उनके मसाज लेने और दूसरी सुख सुविधा वाले वीडियो लीक के बाद खूब राजनीति हुई। इतनी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलने वाली, लेकिन बैरक का साइज लगभग इतना ही होगा। इसीलिए इस वीडियो को हमने आज आपको दिखाया है। 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोपी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 की एक बैरक में रहेंगे। बैरक की लंबाई 14 फुट जबकि चौड़ाई 8 फुट है। सोने के लिए सीमेंट का एक चबूतरा है, उस पर एक बिस्तर बिछा होगा। ओढ़ने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक कंबल दिया है, 2 बाल्टी दी है, एक जग दिया है और कमरे में एक टीवी भी रहेगा।
जेल जाने से पहले केजरीवाल ने कहा, जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं और फिलहाल केजरीवाल के लिए सहानुभूति सियासत का चेहरा बनी उनकी पत्नी ने ईडी के सहारे चुनाव से केजरीवाल को दूर करने की साजिश बताया है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या सही हो रहा क्या नहीं, इसका फैसला कैसे होगा? जहां भ्रष्टाचार के आरोपी हर पार्टी में अभी जमकर शामिल कराए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी जब टिकट देकर तुरंत चुनाव में उतारे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी जब दल बदल कर तुरंत राज्यसभा में भेजे जाते हैं और तब भ्रष्टाचार के आरोपी होकर जेल से ही सरकार अरविंद केजरीवाल देश में पहली बार चलाने जा रहे हैं। आप गिरफ्तार कर लिए, बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आप केजरीवाल को जानते ही नहीं थे। आपको मालूम ही नहीं है कि अंदर बैठा केजरीवाल आपके लिए बाहर वाले केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। मुमकिन है कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में ही क्यों रखा जाएगा। तो हम आपको बताते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जेल नंबर 2 को मुफीद माना जाता है, क्योंकि वहां पर आमतौर पर जो सजा पाए हुए कैदी हैं वही रहते हैं। उनकी बैरक के ठीक बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर समय तैनात रहेंगे, सीसीटीवी की निगरानी रहेगी और इस बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने वाले हैं। पर क्या वाकई या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? पहले सिविल लाइन से ऑर्डर आता था, अब जेल से ऑर्डर आएगा। किसी को कोई संदेह है? ऐसे चलेगी पार्टी। अरविंद केजरीवाल कहीं भी 777 पार भेज दो, तब भी पार्टी और केजरीवाल चला रहे हैं और चलाएं। पहले केजरीवाल जी के पास बहुत काम होता था, ये गवर्नेंस का काम, इसका काम, उसका काम, तब तो उन्होंने इनका बैंड बजा के रखा था। अब सोचो दिन भर तो पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं वहां पे, फिर क्या होगा इनका? पता चल जाए बाहर रहने वाले केजरीवाल से जेल के अंदर रहने वाला केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। केजरीवाल जी ऑर्डर देते जाएंगे, हम सारे मिलके, हमारा नेता केजरीवाल। कब इधर बैठे थे, इधर से ऑर्डर आता था, उधर बैठे भाई उधर से ऑर्डर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के बाद वाकई सरकार चलती रहेगी और कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिस पर सियासी दस्तक और तेज हो चुकी है? जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। जिस तरीके से बेईमानी से, धोखाधड़ी से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, लोग व्यथित हैं, दुखी हैं और 21 मार्च जिस दिन से केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, लोगों के मन में सहानुभूति केजरीवाल जी के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति बड़ी है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे तो बैठक कैसे होगी, फाइल कैसे देखेंगे, जरूरी फाइल पर जेल से दस्तखत कैसे करेंगे, बड़े फैसलों से जुड़े हर पक्ष से बातचीत जेल के भीतर से कैसे होगी? इन सारे सवालों को समझने के लिए आज तक संवाददाता अनमोल सुनील कुमार गुप्ता के पास पहुंचते हैं, जो तिहाड़ जेल की पूर्व पीआरओ हैं। हमने इनसे सीधे पूछा, जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए मुश्किल है या फिर असंभव? 16 क्लोज जेलें हैं हमारे पास, तो उसमें तो मुझे लगता है ये मुश्किल होगा, क्योंकि अगर इनको किसी वार्ड में रखा, किसी सेल में रखा, जिस जेल में भी रखा, वहाँ और प्रिजनर भी होंगे और इनको जब सीएम की ड्यूटी इन्होंने डिस्चार्ज करनी है तो उसमें काफ़ी लोग इनको मिलने के लिए आएंगे, फाइलें साइन करनी होंगी, मीटिंग्स वगैरह इन्होंने करनी होंगी, तो उससे खाली इनकी अपनी सिक्योरिटी नहीं, जो जेल की सिक्योरिटी है वो भी उससे इफेक्ट करेगी।
पहले सवाल के जवाब में तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ के मुताबिक जेल से सरकार चलाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि जेल के अंदर बैठक करना संभव नहीं, जेल के अंदर फाइलों पर दस्तखत संभव नहीं, हर फाइल जेलर से होकर गुजरती है, तब सरकारी फाइल की गोपनीयता भंग हो जाएगी। एक हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात की इजाजत होती है। जेल की सुरक्षा और कैदियों की सुरक्षा को खतरा होगा। तो अगर ये जो हमारी कन्वेंशनल प्रिजन है, अगर उसमें ये जेल चलाना चाहें, सीएमशिप चलाना चाहें, वो मेरे हिसाब से मुश्किल होगा, क्योंकि अगर रूल्स आप फॉलो करते हैं तो उस रूल्स में है कि एक प्रिजनर, कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो 2 मुलाकातें कर सकता है अपने घर वालों से। फिर उस कोई भी कागज वो साइन करता है तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट जेल वो साइन करता है। किस चीज पे साइन कर रहा है उस पर सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी होनी चाहिए। खाली वकील के साथ अगर कोई बात वो हो रही है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बाकी चीजों में ये सुप्रीम जेल का कंट्रोल होता है। तो कन्वेंशनल जेल से तो मुझे लगता नहीं कि वो सीएमशिप चला सकते हैं। आप ये सोचें कि कोई रास्ता जेल से सरकार चलाने का है नहीं, तो रुकिए, उस रास्ते के बारे में बताएं उससे पहले देखिए। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई कैदी जेल में मिलने के लिए 10 लोगों के नाम जेल प्रशासन को दे सकता है। दावा है केजरीवाल ने अभी 6 लोगों के नाम दिए हैं, जिनमें पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, करीबी संदीप पाठक, विभव और एक दोस्त का नाम दिया गया। 4 नाम अभी नहीं दिए गए। केजरीवाल ने अब तक किसी मंत्री का नाम नहीं दिया है। संभव है कि केजरीवाल आगे और नाम बदलें या जोड़ें, लेकिन जानना तो ये जरूरी है कि सरकार जेल से चल पाएगी और इसके लिए रास्ता क्या बताया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसी भी जगह को, किसी बिल्डिंग को, किसी स्ट्रक्चर को वो जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो किसी स्ट्रक्चर को जेल डिक्लेयर करते हैं तो वहां से मुझे लगता है कि ये संभव है कि वो अपनी जो सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ हद तक, पूरी तो नहीं कर सकते, हाँ जो फाइलें वगैरह साइन करने की हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली फाइलें साइन करना तो होता नहीं है, उनका होता है मीटिंग्स वगैरह काफी होती हैं, जगह जगह जाना पड़ता है, एलजी से मीटिंग करने जाना पड़ता है। तो कुछ एक ड्यूटी जो फाइल साइन करने की है वो हो सकती है अगर इनके लिए कोई एक स्पेशल जगह को जो है जेल डिक्लेयर कर दें। लेकिन इस रास्ते में कई बाधाएं हैं। पहली बाधा तो एलजी और केजरीवाल के सियासी रिश्ते की। क्या वाकई इजाजत एलजी दफ्तर से मिलेगी? मिल भी गई और मुख्यमंत्री एक स्पेशल जेल जोन से मान लीजिए सरकार चलाने भी लग जाए तो शिकायत दूर करने वाले और दौरे वाले काम कैसे पूरे होंगे? ग्रीवांस रिड्रेसल में आपके पास काफी सारे लोग जो है आते हैं जिनको आपको मिलना होता है और फिर कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपको इंस्पेक्शन करना होता है, आपको एलजी से मिलने जाना होता है। ये सारे, ये तो मैंने थोड़े से आपको फंक्शन बताए हैं जो सीएम शिप में होते हैं। तो अगर आप ये सारे काम जेल से करना चाहो तो नियरली इम्पॉसिबल है, आप जेल से ये वाली चीज नहीं कर सकते। इस तरह असमंजस से भरे कई सवाल अब भी कायम है, क्योंकि सिर्फ आरोपी के तौर पर जेल गए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने वाली बाध्यता संविधान में कहीं है नहीं। रही बात नैतिकता की, तो फिलहाल वो सियासत में एक दूसरे को याद कराई जाती है, कोई खुद याद नहीं करना चाहता।